हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू दी चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय लिशा। तो जैसे आप देख रहे हो कि सामने पिक्चर में फ्लाई ऐश पड़ी हुई है बहुत सारी। अब जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि फ्लाई ऐश एक तरह का सीमेंटीशियस मटेरियल होता है, जिसे हम सीमेंट की जैसे ही यूज़ करते हैं। तो आज हम जो टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं वो है फ्लाई ऐश की फाइननेस। आज हम जानेंगे कि फ्लाई ऐश की फाइननेस जो है वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में है एज पर आईएस या नहीं। तो जो फ्लाई ऐश के लिए हम आईएस कोड फॉलो करते हैं वो है 3812 पार्ट 1 2013। ठीक है, इसी कोड को फॉलो करके हम फ्लाई ऐश की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और फ्लाई ऐश एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल होता है, जैसे कि सीमेंट होता है ऐसे ही फ्लाई ऐश में भी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या इसमें अपरेटस यूज होते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक 45 माइक्रोन की सीव, जिसमें हम फ्लाई ऐश को वॉश करेंगे और हम देखेंगे कि कितना फ्लाई ऐश जो है वो इस सीव पे रिटेन होएगा और कितना फ्लाई ऐश की क्वांटिटी है जो इस सीव में से पास हो जाएगी। तो उसके लिए हमें चाहिए 45 माइक्रोन की सीव। एक चाहिए हमें वेइंग बैलेंस मशीन, जिसमें हम फ्लाई ऐश का वेट करेंगे पहले भी, और फिर जब हम टेस्ट सारा परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद उसके रिटेन और पासिंग वैल्यू चेक करने के लिए भी हम इसी पर वेट करेंगे। तो एक हमें चाहिए वेइंग बैलेंस मशीन। एक चाहिए हमें हीट प्लेट। जब हम फ्लाई ऐश को वॉश करेंगे उसके बाद हमें इसको ड्राई भी तो करना होगा ना, तभी तो हमें पता लगेगा कि कितना फ्लाई ऐश उसमें रिटेन हुआ और कितना पास हो गया। तो एक अपरेटस हमें चाहिए हीट प्लेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग का प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसका वेट हमने कर दिया है 0। अब इस पैन में हम 100 ग्राम्स ऑफ फ्लाई ऐश वेट करेंगे। 100 ग्राम फ्लाई ऐश पर ही हमने सारा टेस्ट परफॉर्म करना है। 100 ग्राम्स में ही हमें देखना है कि कितना 100 में से रिटेन हो गई वैल्यू, कितनी वैल्यू पास हो गई है। तो ये सारा हमें 100 ग्राम्स ऑफ फ्लाई ऐश पर ही परफॉर्म करना है। तो जैसे अब हमारा 100 ग्राम फ्लाई ऐश का वेट हो चुका है, वेट करने के बाद हम ये पैन उठाएंगे और ये वाली फ्लाई ऐश हम 45 माइक्रोन की सीव में डाल देंगे और इसी सीव में हम फिर इसकी फाइननेस वैल्यू चेक करेंगे। इसको हमने ड्राई नहीं शेक करना है, इसको हमें पानी से वॉश करना है, पानी में इसको धोना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो अब हमने ये टैप ऑन कर दी है, इसमें पानी चला दिया है। इसमें हमें क्या चेक करना होता है, इसमें हमें ये चेक करना होता है कि जब तक फ्लाई ऐश को हम वॉश करेंगे और नीचे से सीमेंटेड वाटर निकलेगा। सीमेंटेड वाटर निकलने का सीधा सा मतलब ये है कि इसमें से फ्लाई ऐश निकल रही है, पानी के साथ फ्लाई ऐश बाहर आ रही है। तो जब तक फ्लाई ऐश पानी के साथ बाहर निकलेगी तब तक हमें इसे वॉश करना है, जब तक इसमें से साफ पानी ना आ जाए। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि अभी जब इसमें हम ऐसे हैंड स्मैश कर रहे हैं तो इसमें से सीमेंटेड वाटर बाहर आ रहा है, मतलब कि फ्लाई ऐश अभी पानी के साथ बाहर आ रही है। तो जब तक इसमें से ये फ्लाई ऐश पास होती रहेगी तब तक हमें इसको ऐसे ही वॉश करना है। कम से कम ये प्रोसेस हमारा 8 से 10 मिनट तक हमें करना पड़ता है, ऐसे ही वॉश करना पड़ता है, क्योंकि इतनी इजीली फ्लाई ऐश जो है वो वॉश नहीं होती है। जैसे आप देख रहे हो कितना टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी हम इसमें से सीमेंटेड वाटर ही निकल रहा है, मतलब अभी भी फ्लाई ऐश जो है बाहर आ रही है। थोड़ा बहुत देखने के बाद देखो, अब देखो इसमें से वाटर, जैसे पहले सीमेंटेड वाटर निकल रहा था और अब देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर है, जैसा पानी ऊपर से इसमें डल रहा है और सेम वैसे ही निकल रहा है। मतलब कि अब जो है वो फ्लाई ऐश बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश हो चुकी है। अब इसमें ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो 45 माइक्रोन के सीव में से पास हो जाए। मतलब कि अब हमारा ये वॉशिंग वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हुआ। इस स्टेप के बाद सबसे ज्यादा सेफ्टी वाला स्टेप ये है कि हमने 45 माइक्रोन से जो फ्लाई ऐश को निकालना है वो सबसे ही सेफ्टी वाला स्टेप है। क्योंकि कई बार इसमें क्या होता है, जब हम फ्लाई ऐश निकाल रहे होते हैं तो हमारे फ्लाई ऐश के कुछ पार्टिकल नीचे ना गिर जाए। अगर वो नीचे गिर जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा वेट कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लाई ऐश कम हो जाएगी। तो इसलिए जैसे कि पानी से को सीव में हमने चारों तरफ पानी लगा लिया, ताकि अगर कोई भी थोड़ा बहुत कंटेंट इधर लगा रहे तो वो पानी के साथ इसमें हम पैन में डाल दें और इसको जब हम गर्म करेंगे ओवन में या हीट प्लेट पर, तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आए फ्लाई ऐश की, एक्यूरेट वैल्यू आए, कुछ भी एरर ना आए। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इसका यही है कि फ्लाई ऐश को हम सीव में से निकाल कैसे दें। इसको बहुत सेफ्टी से निकालना होता है। देखो जैसे बार बार इसको हाथ पे भी कुछ ना लगा हो, चारों तरफ भी ना कुछ लगा हो, है ना, तो बहुत सेफ्टी से इसको निकालना होता है।
तो जैसे अब पूरा फ्लाई ऐश देखो बिल्कुल सीव से फ्लाई ऐश पास हो चुका है, बिल्कुल साफ भी हो चुका है। इस प्लेट में हमने जो भी हमारा पैन था हमने अच्छी तरह से फ्लाई ऐश को इसमें निकाल लिया है। अब निकालने के बाद हमें इसको हीट प्लेट पर ऐसे ही रख देना है। अगर जो उसमें वाटर है उसके साथ ही, अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में रख दीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करके, नहीं तो हमने इसको हीट प्लेट पर रख दिया है 100 डिग्री के टेम्परेचर पर, जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट तक हमें इसको सुखाना है। और सुखाने के बाद का रिजल्ट जैसे आप देख रहे हो सामने कि अब फ्लाई ऐश सूख चुकी है बिल्कुल। तो अब हम करेंगे इसका वेट कि इसमें कितनी वैल्यू जो थी वो रिटेन हुई थी और कितनी पास हो गई थी। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका वेट आता है और कैसी हमारी क्वालिटी है फ्लाई ऐश की। तो हमने 100 ग्राम्स फ्लाई ऐश ली थी और जो इसमें फ्लाई ऐश बची है वो है 27.5। एज पर IS कोड 3812 पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो फ्लाई ऐश की स्पेसिफाइड लिमिट है वो 34% है, मतलब ये परमिसिबल है। 34% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमारे 27.5 या 27 कुछ आई है। तो आप जिसे देख रहे हो एज पर IS कोड 3812 पार्ट 1 2013 के अकॉर्डिंग इसका निकालने का ये प्रोसेस है कैलकुलेशन का। हमने पहले लिया वेट ऑफ सैंपल जिसको हमने डिनोट किया A से। सेकेंड लिया हमने वेट ऑफ सैंपल रिटेन्ड ऑन 45 माइक्रोन सी, इसको हमने डिनोट किया B से। थर्ड हमारा जो कॉलम है वो है फाइननेस ऑफ फ्लाई ऐश परसेंट B/A इंटू 100। B जो था हमने जो हमारा रिटेन हुआ 27.5 डिवाइडेड बाय 100 जो हमने वेट ऑफ सैंपल लिया था, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो 100 जो था ये कट हो गया और यहाँ पे परसेंट क्या बच गया 27.5%। और जो हमारी स्पेसिफाइड लिमिट थी वो थी हमारी 34%। मतलब इसमें ही हमें इसके अंदर ही हमारी अगर फ्लाई ऐश अगर अच्छी क्वालिटी की है तो 34 से कम ही आनी चाहिए। तो हमारी फ्लाई ऐश की क्वालिटी इसका मतलब सही है, अच्छी है, क्योंकि वो लिमिट से अंदर ही आई है ना, तो लिमिट उसने क्रॉस नहीं की है। तो एज पर IS कोड 3812 हमारी जो फ्लाई ऐश है वो एक्सेप्टेड है। तो यही था फ्लाई ऐश टेस्ट करने का प्रोसेस। आपको कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।